हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर एग्जांपल का फर्स्ट, ठीक है, जिसमें आपको कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ समझ आए होंगे। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है किरण और करण का, जिसे आप समझकर कर सकते हैं। इसमें मुझे कुछ बताने वाली बात है नहीं। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे वैसे आपको समझते जाना है, और जो चार्जेस दिए हैं वहाँ पर आपको करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना लिए। उसके बाद आपको बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब पार्टनर्स कैपिटल ला रहे होंगे उसे हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सब लिख देंगे, जो भी चार्जेस कट रहे होंगे। और यहाँ पर जो ड्राइंग होगा इंटरेस्ट होगा, और जो लास्ट में हम जो टैली करेंगे, टैली अमाउंट करने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे उसमें से, तो जो भी वैल्यू आएगी इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको एक्सरसाइज में, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत ही इजी हैं क्वेश्चंस, इजी है। पढ़िए, आप पढ़ने के बाद समझिए, फिर उसके बाद वहाँ पर उसके एक्सरसाइज, सॉरी, सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सॉल्यूशन दिए हुए हैं यानी बहुत यार इजी हो गया आपके लिए, तो आप उसे समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नोट करके दिया हुआ है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसे समझ लेते हैं आज इस वाली वीडियो में। ओके, सो फ्रेंड्स, नोट में पहला दिया हुआ है करंट अकाउंट बैलेंस, यानी कि जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो या तो असेट साइड में दिखा जाएगा, आइदर साइड, किसी भी साइड हो सकता है, तो डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। In the absence of any instruction of the capital account should be prepared by the fluctuating capital method। अगर कैपिटल मेथड में कुछ एब्सेंस आ गई इंस्ट्रक्शन में, तो उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में प्रिपेयर कर देंगे उसे। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इज ट्रेडेड एज अ लाइबिलिटी। यस, अगर कोई भी मतलब कि जब पार्टनर फर्म को लोन पर इंटरेस्ट लगाएगा तो वो फर्म के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। सो इट इज़ क्रेडिटेड, यानी कि ये हम क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे। बट व्हेन देयर इज़ नो करेंट अकाउंट, लेकिन जब बोला है कि करेंट अकाउंट नहीं बनाना है तो एंड पार्टनर्स आर मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और उस समय पार्टनर्स कैपिटल मेथड, सॉरी, पार्टनर्स जो हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यानी कि जब पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर ये जो अकाउंट होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होगा, इसे जाके हम क्रेडिट करेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो थियरी आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर, इसी की बेसिक पर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें बहुत से कंटेंट्स होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो कंटेंट्स दिए हुए हैं बहुत ही ईजी दिए हुए हैं, उसे आप याद कर सकते हैं या फिर रिमेंबर रख सकते हैं। तो देखते हैं पहला यहाँ पे 2.1, दैट इज कंटेंट्स इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 2.2 प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी कि जब भी हम लोग को बनाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या कंटेंट्स हमें याद रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हमें बनाना है तो। पहले तो लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे
ठीक है, जब कोई भी हम अकाउंट बनाएंगे तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उससे हम इस बैलेंस में लाके बी डी लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब हमें पे करना बाकी है, ओके, पे करना बाकी है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड यानी कि मैंने पहले ही पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है। प्रीपेड यानी प्री मतलब पहले, ओके। इनकम रिसीव इन एडवांस, मुझे इनकम एडवांस में मिल चुका है, मुझे इनकम एडवांस में मिल चुका है, यानी कि हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। इनकम रिसीवेबल, इनकम मिलने वाला हो, मतलब भविष्य में हमें मिलेगा। बैड डेब्ट्स, जो पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेब्ट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो पैसा डूब गया हो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिप्रिसिएशन में या फिर फाइनल अकाउंट में कि आईडीडी क्या होता है। आईडीडी मतलब होता है जो पैसा हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि जो पैसा हमें मिलने वाला था वो अब मिलेगा ही नहीं, उसे हम कहते हैं रिजर्व या फिर डाउटफुल डेब्ट्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर एंड क्रेडिटर्स, ये दोस्तों आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डेब्टर पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट लगता होगा या फिर क्रेडिटर पे लगे तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। डिप्रिसिएशन, अगर किसी भी असेट्स या फिर किसी भी मशीन पर अगर डिप्रिसिएशन लगता है तो इससे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स गिवन, अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट और लोन पर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट, जो भी सामान या फिर हमारी जो एसेट्स होंगी ले जाते समय वो अगर जल जाती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। जो इंश्योर्ड रहेगा, अनइंश्योर्ड हो या फिर इंश्योर्ड हो, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वो भी कंटेंट्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन, स्टोलन मतलब चोरी हो जाना, ऐसा गुड्स जो चोरी होगा, कंपनी से चोरी हो गया। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने अपना अपने बिजनेस का गुडविल बढ़ाने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया या फिर प्रोडक्ट फ्री में बेचे, बांटे, तो उसे हम कहेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जिसे हम शॉर्ट में एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर, पार्टनर्स ने पैसा निकाल लिया, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल्स, जो भी सेल्स और परचेसेस रिकॉर्ड नहीं किए रहेंगे उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वो भी कंटेंट्स हमें इसमें लिखने पड़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड वाइस वर्सा, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसे हम इंक्लूड करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंस में। रिवेन्यू एक्सपेंस आगे हम देखेंगे क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, आपने बिल पे किया, सॉरी आपको बिल मिलने वाला था, बिल आपको मिलने वाला था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर आपको मिला ही नहीं, ओके। डिसऑनर मतलब आपको मिला ही नहीं। बिल्स पेबल डिसऑनर, ये तो हो गया। बिल्स पेबल, आप पे किए, आप पे करने वाले थे लेकिन वो डिसऑनर हो गया, उसका डेट चेंज हो गया, यानी कि आप 10 तारीख को पे करने वाले थे लेकिन उसका डेट क्या हो गया? चेंज हो गया, 12 हो गया उसका डेट, तो इसे हम कहते हैं डिसऑनर। डिफर्ड एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। डिफर्ड एक्सपेंस मतलब होता है जो पैसा हमें, सॉरी, जो एक्सपेंस हमें करना पड़े या फिर नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, उसे हम कहते हैं डिफर्ड एक्सपेंसेस। कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट हम करेंगे किस में? रिवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड करेंगे। कमीशन टू वर्किंग पार्टनर्स ऑन बेसिस ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, यानी कि कमीशन और वर्किंग पार्टनर्स, आप जो भी काम पार्टनर्स आपके फर्म में कर रहे हो तो उन्हें कमीशन दे रहे हो आप, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट पर हो या फिर नेट प्रॉफिट या सेल्स पर हो। अब दोस्तों देखते हैं स्टेप्स इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में कौन कौन से स्टेप्स हमें
फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें तो बनाना पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री। पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, तभी तो उसकी हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर लेजर में डालते हैं। लेजर में 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े होंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कंसिडरिंग एडजस्टमेंट, यानी कि जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसको हम एडजस्टमेंट में जो भी दिया होगा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। 11th में भी पढ़े होंगे और आप 12th में भी आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट दोस्तों आ गया यहाँ पे। फाइनल अकाउंट में इंक्लूड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसके बाद ये तीनों मेन होता है। फिर उसके बाद बन जाता है हमारा बैलेंस शीट, जिसके बाद हम करते हैं अकाउंटिंग। ओके, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। यस, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में आता भी है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने ये बताया है, उसमें लिखा हुआ है एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट। जो ये एक्ट है 1961, फाइनेंशियल स्टार्ट्स, जो भी फर्म बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं 1st अप्रैल को स्टार्ट करते हैं और 31st मार्च को इनका एंड अप हो जाता है। यानी कि इस 31st मार्च को ये अपनी अकाउंटिंग क्लोज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? सो फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग वेरियस पर्पस। ऐसे बहुत से पर्पस उद्देश्य होते हैं जिसके लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये हमें पता चलता है फाइनल अकाउंट से। ओके, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें पता चलता है अपने फाइनल अकाउंट से। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब हमारा 31st मार्च जब आ जाता है तो उस समय हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का जो पोजीशन है किस हालत में है, यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, तो हमें डेप्टर की और क्रेडिटर की अमाउंट पता चलता है कि हमें किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, तो इसके वजह से यानी कि जब आप फाइनल अकाउंट बना लेंगे तो उसके हिसाब से आप आगे चल के यानी कि फ्यूचर में जो भी आप प्लानिंग करेंगे इसके हिसाब से करेंगे। या करने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट होता है तो आप अच्छे से और मैनेज करेंगे, अगर इसमें आपने कुछ गलतियाँ या फिर त्रुटियाँ की हैं तो उसे कम करेंगे। टू फाइंड आउट द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो इस हिसाब से यानी कि फाइनल अकाउंट अगर आप इस बार बनाते हैं तो आपको अगले ईयर में जितने भी इस बार आपको फंड मिले उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन तैयार करेंगे, सोर्सेज तैयार करेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट महसूस होंगे, ऐसा आप बना सकते हैं। अब 7th है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म, यानी कि जब कोई भी पार्टनर आता है आपके फर्म में तो आप पहले आप अगर फाइनल अकाउंट नेक्स्ट मतलब पिछले ईयर आपने बनाया होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गुडविल कितना है और आप कैसे अपने फर्म को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ फर्म लाइक इनकम टैक्स एट्सेट्रा, तो अगर आपने फाइनल अकाउंट बनाया तो उससे क्या उसके उसके हेल्प से आपको ऐसे बहुत से मदद हो सकती है, जैसे कि आप इनकम टैक्स को कितना पे करने वाले हो, यानी कि इनकम टैक्स आपको कितना भरना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से टैक्सेस हैं जो अगर आप बिजनेस चलाते तो आपको भरने पड़ते हैं, जैसे कि ऑक्ट्रॉय और अनदर वन। तो वैसे तो जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं। तो ये सारे इनकम टैक्स आपको भरने पड़ते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो सके। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, आखिर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ठीक है, और उसके डेफिनेशंस भी जानेंगे।
और कुछ फिर बेसिक नीड्स उसमें आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उससे भी हम इस उस वाले वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।